second poem of Flamingo, class 12, that is an elementary school classroom in a slum. Before I start, I would like to request all that if you find my channel useful to you, you please subscribe, and also if you like it, you do press the like button at the end of this video so that I can reach you every time I come up with the new videos for you, all the educational videos. Thank you. So today we'll start with second poem of Flamingo, that is an elementary school classroom in a slum. This poem is written by Stephen Spender, who was born in 1909 and was an English poet and an essayist. In this poem, an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequality. It means कि ये पोएम में पोएट ने थीम जो है या उनका जो ये पोएम है वो बेस्ड है on the social injustice. We all know that we have different classes in our society. That is the lower class, middle class and upper class. तो जो लोअर क्लासेस है, पुअर पीपल हैं, उनके साथ जो सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस होता है. इनजस्टिस होता है इन द सेंस दैट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी फैसिलिटीज दैट रिच पीपल गेट, जो पुअर लोगों को नहीं मिलता है. इवन दे आर नॉट एबल टू फैच द बेसिक फैसिलिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अच्छा एजुकेशन. इट मीन्स हर अच्छी चीज़ से, हर अच्छी फैसिलिटी से वो स्लम के बच्चे डिप्राइव रहते हैं. जो अच्छे हाई क्लास के बच्चों को मिलता है वो सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाती है. इट डजंट मीन कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं तो वो कैपेबल नहीं है. अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे बच्चों को मिल पाती है, अगर उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो वो भी कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं. Okay, this is the message given by the poet in the poem. Now we'll just read it line by line and try to understand what is the message given by the poet. Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far, बहुत दूर हैं ये स्लम के बच्चे from gusty waves. Gusty is strong, energetic waves. यहाँ पे वेव्स को लेकर पोएट बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सारे बच्चे हैं जो स्लम में रह रहे हैं, ये सारे बच्चे दूर हैं नेचर से, रिचेस ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द नेचर. वो सारे अच्छी चीज़ों से, नेचर से दूर हैं. उनके बच्चों के आप फेसेस देखिए कैसे हैं, पेल हैं. कैसे लग रहे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स. उनके फेसेस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रूटलेस. रूटलेस इज अपरूटेड. उनके जो फेसेस हैं इस तरीके से लग रहे हैं, पेल हैं, जैसे कि वीड्स. वीड्स आर जंगली प्लांट्स जो होते हैं जिनको रूट से निकाल दिया गया हो, जिनको अपरूट कर दिया गया हो. तो उनके फेसेस भी इसी तरीके से लग रहे हैं जैसे कि जंगली वाइल्ड प्लांट्स को निकाला गया है रूट से. द हेयर टोन राउंड देयर कॉलर. उनके जो बाल हैं वो पूरे टोन है, टोन है, स्कैटर्ड हैं, इधर उधर उनके बाल बिखरे हुए हैं. देयर कॉलर, उनके बाल बिखरे हुए हैं उनके कॉलर, उनके पेल फेस पे. Then the tall girl with her weighed down head. बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, पेल हैं, सैड हैं. टॉल गर्ल बोल रहे हैं जिनका वेट डाउन हेड. हेड जो है वो वेट से, डिप्रेशन से सर झुका हुआ है. The people seeming boy with red's eye.
पेपर सीमिंग इज द बॉय इज वेरी थिन, वीक है, और जिसकी आईज जो है वो रेड साई है, जिसकी आईज में फियर है, स्केर्ड है वो। द स्टंड, वो बच्चे जो ठीक से ग्रो नहीं हो पाए हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं। अनलकी हायर है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब वो कैरी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की ट्विस्टेड बोन्स। उनके पेरेंट्स के सर बेंट है, ट्विस्टेड है, तो वो भी, उनके भी, बच्चों के भी सर ट्विस्टेड हैं, हेड्स डाउन है, झुके हुए हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स गेनार्ड डिजीज, वो बच्चे रिसाइट कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं अपने फादर, अपने पेरेंट्स की गेनार्ड डिजीज, जो पुरानी डिजीजेस पेरेंट्स की हैं वही डिजीजेस बच्चे कैरी कर रहे हैं। दिस लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ये लेसन बच्चे पढ़ रहे हैं डेस्क पे जो बुक रखा है वहां से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लासरूम डिम है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड बॉय है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट है, यंग है, और उसकी आईज लिव इन अ ड्रीम, जो बॉय की आंखों में एक ड्रीम है, और वो ड्रीम किसका कर रहा है? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम। स्क्विरल गेम खेल रही है ट्री में, ट्री पे जंप कर रही है, वो उस चीज को ड्रीम कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। अदर देन दिस, दिस इज फॉर द डिम क्लासरूम, उसका ध्यान लेसन में नहीं है, डिम क्लासरूम में वो प्रेजेंट फिजिकली है, मेंटली नहीं है। ऑन sour cream walls, sour is for the colorless, cream balls dull balls है जो डोनेशन से कवर्ड हैं, वो सारी चीजों से कवर्ड है जो स्कूल को डोनेशन में मिला है। शेक्सपियर्स हेड, वहां पे वॉल पे शेक्सपियर का पिक्चर भी हैंग है, और वो पिक्चर और वो जो सारी डोनेशन वॉल्स पे हैं वो बच्चों के लिए यूजलेस हैं, बच्चों के लिए उन सब चीजों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन मतलब कि स्काई जो है वो क्लाउडलेस है। डॉन इज अर्ली मॉर्निंग, द स्काई इज क्लाउडलेस। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब सिविलाइज्ड डोम इज इंस्टीट्यूशंस, सारे सिविलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो है वो राइडिंग शाइन कर रही हैं सारी सिटीज में। बेल्ड, बेल का म्यूजिक है सिटीज में। फ्लावरी, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स है। फ्रायोर्स, वैली है, वैली इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारे रिचेस हैं सारी सिटीज में। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये जो मैप है वो उन सारे लोगों ने वर्ल्ड का मैप बनाया है जिनके पास पावर है, बट ये वर्ल्ड किसी भी काम का, या ये मैप किसी भी काम का ये स्लम के बच्चों के लिए नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, उनके लिए उनका वर्ल्ड ये विंडो है, जो डर्टी उनकी विंडोज हैं, उनके जो सराउंडिंग्स हैं जो डर्टी हैं, वही सारा उनका वर्ल्ड है। रिचेस ऑफ द वर्ल्ड उनके काम का नहीं है। नॉट दिस मैप, ये मैप जो पावरफुल लोगों ने बनाया है वो मैप भी उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, उनका वर्ल्ड वही है जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो सारा डल है, फेड है, फॉग है, उनकी लाइफ में कोई रिचेस नहीं है, सारा डर्ट है, फिल्थ है और डिप्रेसिंग है। पेज नंबर
2. A narrow street sealed in with a lead sky. उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही नैरो स्ट्रीट में सील हो चुकी है, बंद हो चुकी है, जहाँ पे उनका स्काई का कलर जो है वो लेड है, ग्रे है, डल है स्काई। फार फार उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर बहुत फार है, दूर है, फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। बोल रहे हैं कि शेक्सपियर भी उनके कोई काम का नहीं है, या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है शेक्सपियर में। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। मैप भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, मतलब कि जो मैप है, ये जो वर्ल्ड है वो उनका वर्ल्ड नहीं है। विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जहाँ पे शिप्स है, सन है, वो उनको टेम्प्ट करता है। उनको ऐसा मन होता है कि ये सारी रिचेस हम लोग स्टील करके, चुरा के अपने वर्ल्ड में लेकर जाएं। For lives they slyly is secretly turn in their cramped holes. वो चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो सीक्रेटली धीरे धीरे टर्न होती जा रही है नैरो। क्रैम्प्ड इज नैरो होल्स में उनकी लाइफ जो है बहुत छोटे से वर्ल्ड में सीक्रेटली बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। उनकी जो लाइफ है वो बिगिन होती है फॉग से, डलनेस से, एंड एंड होती है डार्कनेस से, नाइट से। ऑन देयर स्लैग हीप। उनकी जो लाइफ है वो पूरी गुजर जाती है स्लैग, वेस्टेज मटेरियल के हीप के ऊपर। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। उनकी जो बोन्स हैं वो स्किन से बाहर निकल रही हैं, दिख रही हैं, पीप कर रही हैं, क्योंकि वो इतने वीक हैं कि उनकी बोन्स भी दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। और उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं, वो भी स्टील के हैं और मेंडेड ग्लास है, मतलब कि ग्लासेस उनके टूट चुके हैं, उनको नया स्पेक्टिकल्स लेने के पैसे नहीं हैं, तो वो उसी स्पेक्टिकल्स के ग्लास को मेंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और उनके स्पेक्टिकल्स या ग्लास जुड़े हुए कैसे लग रहे हैं? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। यहाँ पे कंपेयर किया गया है, उनके ग्लासेस जो मेंड किए हुए हैं वो बॉटल के जो टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको स्टोन्स पे लगाया गया है, उस तरीके से दिख रहे हैं। All of their time and space are foggy slums. मतलब उनका पूरी जिंदगी टाइम, उनका स्पेस जो है वो फॉगी डल स्लम में स्पेंड हो जाता है। So blot their maps with slums as big as doom. मतलब वो एक बड़े ब्लॉट के जैसे, काले धब्बे के जैसे हमारे मैप हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड के ऊपर दिखते हैं। उनके स्लम्स को कंपेयर किया गया है बिग ब्लॉट, डार्कनेस के साथ। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। मतलब कि जब तक हर एक सिटीजन, गवर्नमेंट साथ मिलके काम नहीं करेंगे, इन लोगों को, स्लम के लोगों को, बच्चों को ये वर्ल्ड से, डार्कनेस से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। यही छोटा सा डार्कनेस विंडो, डर्टी विंडो ही उनका वर्ल्ड बन के रहेगा। एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। मतलब कि उनकी जो लाइफ है वो शट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिंदगी बंद हो जाएगी उनकी
अंडरग्राउंड ग्रेव्स की तरह। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। बोल रहे हैं कि ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो इन स्लम के बच्चों को रोकते हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एंजॉय करने से, उन ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करो, ओपन करो हमारे वर्ल्ड में उनको एंटर करने के लिए, नहीं तो वो ब्रेक कर देंगे हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, टाउन को। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उन बच्चों को भी दिखाओ ये ग्रीन फील्ड्स, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on golden sands। इन बच्चों को भी ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक्सपोज करो, ये ब्लू स्काई एंड गोल्डन सैंड, इन इस ब्यूटी के ऊपर भी उनका हक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड, उनको भी एक्सप्रेस करने का हक है। दे शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। Into books the white and green leaves open, उनका भी राइट है बुक्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए भी ये वर्ल्ड ओपन होना चाहिए। रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उनके लिए भी ओपन होना चाहिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, ऐसा बोल रहे हैं कि हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जिनकी लैंग्वेज सन है। सन यहाँ पे एनर्जी या पावर है, तो हिस्ट्री वही क्रिएट करेंगे जिनकी लैंग्वेज में पावर है। तो ये जो स्लम के बच्चे हैं उनमें भी एफिशिएंसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर उनको दिया जाए तो वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।